करोड़ तो जैन समाज भारत देश के अंदर वास करता है। और वो सरनेम ना होने के कारण, एग्जाम्पल देखिए, कर्नाटक में अभी केवल 1.5 लाख जैन बता रहे, बल्कि वास्तविक जो वोटिंग जनसंख्या है, वोटिंग वोटिंग ही जो है कम से कम 3 4 5 लाख पहुंच रही है। और वो होता यूं है, जो वोटिंग को सर्वे आते हैं, कोई टीचर आता है आंगनवाड़ी या प्राइमरी का टीचर आता है, वह जो है करके चले जाते हैं, और कहीं किसी गली में बैठ के उसका कितना इसका कितना इस प्रकार के, हाँ उसका कितना इसका कितना, यह वोटिंग करके चले जाते हैं। और वह घर के अंदर कोई आता है कोई नहीं आता है, कोई घर बंद हो तो ऑफिस कहाँ आए, तो इस प्रकार की और इसी प्रकार जो है अनेकों जो है आलस्यता के कारण वह जनगणना ढंग से नहीं हो पाता। कोई आदमी समझिए जो सर्वे कर रहा है, और सर्वे करते समय अचानक एक गली में आया और आप उस दिन नहीं रहे, और वह बंद रहा, दोबारा नहीं आता, वो आजू बाजू वाले से पूछ लेता है, वो ढंग से बताए न बताए, ये समस्याएं निर्माण होती है। तो उसके लिए जो जैन समाज के अध्यक्ष हैं, जैन समाज के जो लीडर है, या जैन धर्म को अंदर एक्टिव काम करने में जो आगे रहते हैं, अग्रगण्य रहते हैं, उन लोगों से एक आत्मीय निवेदन है, जब गणना हो तो एक टीम अपनी खुद की बनाई जाए। पहले आप लोग अपने सर्वे करके रखे, जब महावीर जयंती आता है, या कोई पंचकल्याणक होता है, या अंजनशला का होता है, या कोई कोई कार्यक्रम होता है, तो वर्गनी लोगों के ऊपर आप, एक एक घर के ऊपर आप 5,000 10,000 लाख, जो भी आप लोग पट्टी बोलते हैं, हमारे कर्नाटक में आप लोग वर्गनी बोलते हैं कई भाषा में, और कोई लोग बोली लगते कि इतना एक घर है तो इतना मंदिर को दान देना है, पट्टी बनाते। तो जब इतने सब आप करते हो, तो एक अपना खुद का एक सर्वे क्यों नहीं करते हैं, जैन समाज कितना है, एक खुद सर्वे कर लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, और वो अल्पसंख्यक तो ओबीसी के अंदर दर्जा कराइए। तो जिससे क्या होगा, जनगणना के आधार पर ही आपकी सारी फैसिलिटी उपलब्ध होगा। चाहे वो चाहे वो एमएलए की टिकट हो, चाहे वो जिला पंचायत की टिकट हो, चाहे ग्राम पंचायत की टिकट हो, चाहे वो गरीब गौर लोगों को सुविधाएं हो, या आम पब्लिक को जो है अनेक प्रकार की समस्या के समय पर हॉस्पिटल आदि की अगर दिक्कतें हो, या XYZ अगर एजुकेशन के लिए अंदर स्कॉलरशिप हो, ये सारी चीजें तभी उपलब्ध होती है जब हमारी जनगणना सही हो और अच्छी तरह प्राप्त हो। तो मेरी सबसे आत्मीय निवेदन है कि आप लोग अपने लेवल पर एक जनगणना शुरू करें और उसका बुक बनाएं। जब आपको इस आदमी ने इतना बोली दिया, इस आदमी ने इतने पैसे दिया, कमेटी को इसमें इंटरेस्ट रहता है, महावीर जयंती पर घर घर पर 1,000 2,000 3,000 300 500 अगर आप वसूली करते हो, तो वह वसूली करते समय उनकी जनगणना क्यों नहीं कर पाते? अगर हर आदमी उत्साहित होकर करे, तो केवल 1 महीना 2 महीने के अंदर सारा काम हो सकता है। हमने एक फॉर्मेट बनाया है, मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा आज या कल, उस अनुसार अगर फॉर्मेट करके आप अपने पास रखोगे, तो बहुत बड़ी हमारे समाज के लिए अनुकूलता होगा, समाज की प्रगति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज की समस्याओं को निवारण करने के लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होगी। तो हम समाज के एक बात ध्यान रखना है, न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म टिक नहीं सकता है। आज हमारा लक्ष्य धर्मात्माओं के रक्षण में नहीं है। क्रिश्चियन समाज देखिए, मुस्लिम समाज देखिए, अपने समाज को प्रगति करने के लिए जी जान लगा दे, और हम लोग अपनी समाज की पतन में जी जान लगा रहे हैं। हर घर गांव गांव में लोगों में फूट पाड़ने में बहुत आगे हो रहे हैं, एकजुट करने में बहुत कम है।
हमारा कर्नाटक बहुत शांत था, बहुत ही आनंदित था। वो एक नेम सागर करके एक साधु गांव गांव में जाकर के दो दो फूट पड़ाए हों। अब ऐसा परिस्थिति हुआ, वहां उन गांवों में सामान्य साधु गया तो खाने तक, आहार तक लालायित थे। ऐसे धूर्त साधु भी इस भारत देश के अंदर है। कम से कम 100 गांवों के अंदर अच्छी तरह आग लगा के चले गए। खुद तो चले गए और इसको आग बुझाने वाला कौन? खुद तो जो है आराम से ऐशो आराम घूम रहे हैं, और समाजों के अंदर आग लगा करके एक एक, जहां जहां 500 घर था वहां 4 टुकड़े करके चले गए। ऐसे साधुओं को समाज सावधानी रहना चाहिए। ऐसे जहां साधु के लिए मर मिटते थे, और ऐसे साधु के आने के कारण हमारी जो है समाज में कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर तबाह मचा दिया। अगर मेरी बात मानो तो ऐसे साधु को निषेध करना चाहिए। जो समाज को एकता नहीं कर सकता हो, समाज को एकजुट नहीं कर सकता हो, जो फूट डालना जानता हो, वो साधु नहीं। साधु के नाम पर जो है एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। और बंधु, इसलिए जो है अब समाज एकजुट होने की जरूरत है। अगर जो साधु हमारे के लिए बहुत करने के लिए बहुत कुछ काम है। आज हमारी जो बच्चे हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए भाग रही, अनेकों एसी एसटी संप्रदाय में भाग रही है। उसको कन्वेंस करने की जरूरत है, उसको बोधना करने की आवश्यकता है। तो बंधु, आप सभी से यही निवेदन है कि अभी समाज के ऊपर बहुत बड़ा संकट आए। इस प्रकार समाज टुकड़े होते जाएंगे तो आए दिन, वो बहुत दिन दूर नहीं है, आपके कौड़ी की कीमत नहीं रही। जितना समाज एकत्र रहेगा उतना ही जो है प्रभुत्व रहेगा। तो बंधु, मैं आपसे यही आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा। ऐसे गांवों के अंदर आप मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, पर मंदिर के साथ मंदिरों की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल आप दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। लाखों को करोड़ों का मंदिर बना देते, एक छोटा सा सीसी कैमरा नहीं लगा। मंदिरों में सीसी कैमरा लगाना बहुत जरूरी है। उसके कई कारण हैं। पहली बात, अभी देखो हार्ट अटैक कहीं भी हो जाता है। अचानक कोई आदमी रात को गया और वहां मर गया, तो वो कमेटी के ऊपर आ सकता है, कुछ कर दिया क्या, कोई को आरोप कर सकता है। अगर वही सीसी कैमरा रहेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी की तरह दिखता रहेगा कि हार्ट अटैक हुआ, किसी ने हाथ नहीं लगा। और अचानक कोई मर पड़ गया, कोई दूसरे रोग से मर गिर गया, तो कमेटी पर आ सकता है। अनेकों सजाएं हो सकती, ब्लैकमेल हो सकता है, उनके परिवार के द्वारा आपका प्रताड़ना हो सकता है। इसलिए कमेटी लोग थोड़ा सावधान हो जाए। हर मंदिर के अंदर आगे पीछे दाएं बाएं कैमरा लगाइए भाई। आप करोड़ों का नहीं, एक 20-30 हजार के अंदर काम हो जाता है, वो काम करिए। उसके बाद दूसरा काम ये हो जाता है कि हमारे मंदिरों को जो सांस्कृतिक कला या पुरातन विभाग के अंदर रजिस्ट्रेशन करा है। आज मंदिर को अब 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, 100 साल हो गया, कई मंदिर का अपने इतिहास ही नहीं है। ना ग्राम पंचायत में इतिहास है, ना गवर्नमेंट के अंदर इतिहास है। आज से 1000 साल के बाद उस मंदिर के अंदर जो पुरातन का हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं भाई। इसलिए अपनी जो गवर्नमेंट के अंदर नोंदनी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हर मंदिर का। हर मंदिर को जो है, हम नहीं कि गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करने से गवर्नमेंट कब्जा नहीं करता है, बल्कि जैसे आपका घर जो है जिला अधिकारी तहसीलदार के अंदर आपका घर रजिस्ट्रेशन होता है, नगर पालिका के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, आपको कोई छीन नहीं सकता है। ऐसे मंदिरों पर आक्रमण नहीं हो सकता।
आज गिरनार आपके हाथ से क्यों चला गया? आपके पास कागज पत्र नहीं, कहीं भी उनके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर आपके मंदिर का अस्तित्व उल्लेख नहीं। ये सत्य बात, क्योंकि उन राजाओं ने, उन पूर्वजों ने ऐसे कोई करतूत ही नहीं किया, ऐसा कोई जो है कार्यक्रम ही नहीं बनाया, जिससे क्या है आज हमारे लिए उसका मुसीबत का पहाड़ हमें झेलना पड़ रहा है। आप सभी से आत्मीय निवेदन है कि आप अपने मंदिर को अभी तो जागो, अब तो जागो, और अब जाग करके मंदिर का रजिस्ट्रेशन कराएं। मात्र मंदिर का रजिस्ट्रेशन नहीं, अपने समाज का भी, अल्पसंख्यक तो ओबीसी के अंदर अपने समाज का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जितने मंदिर हैं, मंदिर के अंदर भी एक बुक होना चाहिए। आज जितने भी मेरे बात को सुन रहे हैं, आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके आजकल मेल है, आईडी है, वो वेबसाइट है, बहुत सारे टेक्निकली आ चुका, 2 मिनट का काम है भाई। आपके समाज में 50 घर है, 50 घर है, 50 का 100 हुआ, अंदाजन सबको पता है 50 है, 60 है, 50 है, अरे करेक्ट है, ये सब नहीं, कितने आदमी, कितने बच्चे, कितने बाल है, कितने वृद्ध है, कितने जो है मीडियम है, किसी के पास तो ये सब नहीं। तो आप अपना एक रजिस्टर बनाए और उसके अंदर अपना एक खुद का, समाज के द्वारा भी एक लेटर जाना चाहिए, इस बच्चे का जन्म हुआ और इसका मरण हुआ। आपके पास हिस्सों रखिए, जिससे क्या है, आज पूरी भारत के अंदर मैं क्वेश्चन करता हूं, आज एक गांव बताएं जिसमें समाज का डायरिया हो, डायरी हो, आपका पूरा डिटेल हो, कितना उम्र का है, क्या कर रहा है, क्या व्यवसाय है। इसलिए क्या होता पता है, कई ढोंगी साधु भी मार्केट में आ गए, ना जात ना पात। बड़े बड़े सिटियों में पता नहीं पड़ा, मैं बंगलोर का हूं, मैं बम्बई का हूं, मैं दिल्ली का हूं, बता देता है, बाद में पता चलता है वो जैन ही नहीं है। कई ऐसे जो है पैसे कमाने के लिए मार्केट में आ गए, उसका हिस्ट्री जो है आपके समाज के पास नहीं है। तो आप लोग जागृत हो जाइए, थोड़ा सा आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज करिए, और उसकी पूरी समाज की डाटा जो है आपके पास रखिए, और डाटा गवर्नमेंट के पास भी भेजिए, जिससे संस्कृति, समाज और मंदिरों का संरक्षण हो सके, रक्षण हो सके। ये आपको बहुत बोर लगेगा ये सब्जेक्ट, परंतु ये आज के जमाने में बहुत आवश्यक है। आज कितना का कितना ही एड़ी चोटी से जोर लगाओ, मात्र वहां आपके पास कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही शिखर जी का, ऐसे कई संस्थाओं का ऐसा है जो बहुत ही दयनीय। आज जो आदिवासी अपना कब्जा करने के लिए बोल रहा है, आदिवासी जो है आए हमारा क्षेत्र है बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई? क्योंकि आपका जो है सही ढंग से रजिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर नोंदनी नहीं है। बस समाज है, वहां जाता है, इतना ही है, बाकी कोई राइटिंग में नहीं है। और क्यों नहीं किया पूर्वजों ने? और अब जो गए गए गुजर गए भाई, जो है वो तो ठीक कर लो। एक छोटा सा मंदिर भी है, भले एक दो तीन घर भी है, वो लोग भी जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर आज 2 घर है तो हो सकता है वो 2 घर भी जीरो हो जाए, और बाजू वाला आदमी आक्रमण करके वो अन्य हिंदू में परिवर्तन ना हो जाए। आज तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर ऐसे हजारों मंदिर है जो अन्य विधर्मियों ने कब्जा कर लिया है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी आपका मंदिर है, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, थाईलैंड के अंदर मंदिर है, अमेरिका के अंदर मंदिर है, प्राचीन कालों से हजार मंदिर है, परंतु आपके पास कोई कागज नहीं है। आपके पास आपका घर का कागज है, आपका घर का उतारा है, घर का आपका सब कुछ है डाटा, परंतु मंदिर का डाटा आपके पास नहीं। मंदिर का अध्यक्ष बनना जानते हो, मंदिर का प्रभुत्व करना चाहते हो, पर उसके अनुसार जो है काम करना नहीं जानते। थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा जागरूक हो, और इससे समाज का भी भला होगा, और आने वाली जो संकट है वो टल जाए। आज पाकिस्तान के अंदर हजारों मंदिर थे हमारे,
एक भी मंदिर है? भले ही नहीं हो, कोई बात नहीं, वो माने ना माने, पर जमीन तो अपनी होती ना। समाज अपना, अगर जमीन अपनी होती तो आज हम कुछ भी वहां, चलो वहां और कुछ कर सकते। आज गोवा, गोवा पूरा अपना समाज का पूरा राज्य था, वहां भी कोई नोंदनी नहीं। तमिलनाडु के अंदर कई मंदिर जो हिंदू, सारी जमीनें हम खो चुके, राजा महाराजा ने बहुत सारे हमको दिया, पर हम संभाल नहीं सके। अब तो आप लोग संभालिए, ये अपेक्षा करते हैं। आइए, ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा। अभी आ रहा है जनगणना के समय, अपने नाम तो हर आदमी कर्तव्य के साथ निभाए। और जो अपनी पारस टीवी में अभी लाइव चल रहा है, अभी जो अभिषेक हुआ, शांति धारा हुआ, उसका सारा दोबारा टेलीकास्ट जो है डेली, ठीक 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक डेली पारस टीवी के अंदर आपको दिखता है। दोबारा आप उसको सबको बताएं, क्योंकि पहले 12 बजे था, 12 बजे का टाइम चेंज करके 2:30 बजे रखा है, इस बात को ध्यान रखें। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ तीर्थंकराय। द्वादश गणपति शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्म परसंतनंद दशानंद वीरानंद सुखाय त्रिपुर सत्य धनर चारिका श्रावक सारिका गुणधर नाम देश नाम बोली। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मीनल दीपक कोटड़िया परिवार सोनू मोहित कड़िया उदयपुर परिवार दर्शना राजकुमार गांधी संतरामपुर परिवार अर्चना आदेश लोहाड़े परिवार रक्षित भव्या बरुआ अमृता नवदीप साहू जी परिवार हार्दिक गुंजन प्रियंका संदीप साहू जी परिवार आयुष आस्था जैन परिवार श्रुति आयुष दीमापुर परिवार सारिका गंगवाल परिवार प्रीति कोंडेकर परिवार मीनाक्षी शाह परिवार डॉक्टर बगेचा परिवार सविता पालिया परिवार हरीश ईश्वरचंद साहू जी परिवार बीना ललित पारस रमती जैन वाराणसी परिवार इंद्रजीत पूजा निशंक पड़े परिवार वैशाली विनोद धुंधरे गंगापुर परिवार अचल कुमार नेमिनाथ साहू जी परिवार अनिता हुकुमचंद पाटनी परिवार विराज किरण पाटिल लसगड़े परिवार सिद्धेश सुभाष जैन परिवार सोहम संगीता वलीवड़े परिवार आगम पद्माली पुणे परिवार आरोही जैन परिवार अभिनंदन परिवार अचिंत जैन परिवार आदित्य क्रांति पाटिल हल्ले परिवार आदिवी डॉक्टर निधि मिलन परिवार विनोद श्रीपाल साहू एडवोकेट परिवार ऐश्वर्य प्रशांत गुलबर्गा परिवार अजित कुमार अशीत कुमार प्रशांत जैन गुलबर्गा परिवार ऐश्वर्या प्रशांत गुलबर्गा परिवार अजित कुमार खोद सामनेवाड़ी परिवार अक्षय पहाड़े हैदराबाद परिवार अक्षय गड़िया परिवार अलका बाहुबली गांधी गोमटेश परिवार अलका गांधी इंडावर परिवार अमित पीयूष जैन परिवार मलोटकर पुणे परिवार अनंत भव्या पाटनी परिवार अनिल पहाड़े पुणे परिवार अनिता काला परिवार अनिता नंदगरे परिवार अनिता पाटनी परिवार अनिता उपाध्याय परिवार अंश महाजन परिवार अंशुल माला निशी तिजाराजी परिवार अनुज जैन परिवार अनुपमा पाटिल परिवार प्रणा वैष्णव विश्व जसुल कुलकर्णी परिवार आरव गांधी अखिलज परिवार अर्चना आशीष जैन जालना परिवार अर्चना जैन परिवार अर्चना कास्तीवाल उजर परिवार अर्चना चोगले परिवार अरुण शालू प्रेम उपाध्याय परिवार अरुण संजय जैन उदयपुर परिवार अरुण दोषी परिवार आशा दावड़ा परिवार आशा अकुरबोटे परिवार